ये बताना, लाइफ में सुख दुख ये सब तो आते जाते रहते हैं, तो सेम विथ मी, मेरे साथ भी ऐसा होता है। कई बार बहुत परेशान हो जाती हूँ, और मेरी सबसे बड़ी, पता है बंदी, मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ कि मेरी सबसे नेगेटिव चीज़ क्या है मेरे अंदर, ओवर थिंकिंग। बट गुड थिंग इज़ दैट कि मैं ओवर थिंकिंग को राइट डायरेक्शन में ले कर जाती हूँ, कुछ अच्छा क्रिएट करती हूँ। बट समटाइम्स जब थोड़ा बहुत खाली वक्त होता है और ऐसे वक्त में जब बैठती हूँ ना, तो परेशान होने लगती हूँ ओवर थिंकिंग की वजह से। बट कई बार सैड भी होती हूँ। तो अच्छा आप बताना, जब आप बहुत परेशान होते हो तो क्या करते हो? बहुत से लोग जो एक्सपर्ट होते हैं, जो ऑलमोस्ट इन प्रैक्टिस कोशिश करते हैं, मेडिटेशन एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें, डॉक्टर से पूछोगे तो मेडिटेट करो, योगा एंड एक्सरसाइजेज, मैं सारी चीज़ें करती हूँ। बट उसके बावजूद सब पे ये चीज़ जो है ना वो भारी पड़ता है। बट एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने ढूंढी, जब मैं बहुत गुस्से में होती हूँ ना, परेशान होती हूँ, तो यूं ही एक बार मिरर में, वॉशरूम के मिरर में बस मैं देख के खुद से बातें करने लगी थी। और ऑलमोस्ट 2 और 3 मिनट्स, मतलब बहुत, कहते हैं ना हॉट आर्ग्यूमेंट, मैंने खुद से किया। बोलती गई ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स बोला मैंने, बहुत फास्ट। जनरली मैं इतना फास्ट बोलती नहीं हूँ। और आफ्टर 2 to 3 मिनट्स मैं बिल्कुल, मेरी सांसें, मेरी ब्रीथ जो थी ना, बहुत फास्ट हो रही थी, फास्ट चल रही थी। और चौथे मिनट में मुझे ऐसा लगा कि सारी चीज़ें सेटल डाउन। वो जो पिक पे, वो हाइट पे जो मेरा गुस्सा गया था ना, वो बिल्कुल सेटल हो गया। तो मुझे अब एक ये टेक्निक हाथ लग गई कि जब भी मैं परेशान होती हूँ ना, तो क्या करती हूँ पता है? खुद से बातें करती हूँ। इतना मज़ा आता है खुद से बातें करने का। आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ और खुद से बातें करो, बट नॉट ऑलवेज। अदरवाइज़ पता है कि अगर किसी और ने देखा तो बोलेंगे ये तो थोड़ा सा ये है, मेंटल है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटलीस्ट 5 minutes, just you should spend 5 minutes with yourself. स्पेशली फेस देखो अपना मिरर में, कि जब तुम परेशान होते हो तो कैसे दिखते हो, और फिर उससे बातें करो कि बहुत परेशानी में तुम किस तरीके से बोलते हो। और भी हो तो कोशिश करो, चीखो, चिल्लाओ बहुत ज़ोर से। क्योंकि वहाँ एक पॉजिटिव साइड क्या होती है कि उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ आपका कोई मजाक नहीं उड़ाता, और किसी भी तरह की फीलिंग्स आप शेयर कर सकते हो मिरर में खुद से। किसी भी तरीके की फीलिंग्स, ऐसी फीलिंग्स जिससे शायद आप इस दुनिया में किसी और से शेयर ना कर सको। बहुत होता है तो हम कहते हैं ना कि डिवाइन को सरेंडर करो, यानी जो ऊपर वाला है, भगवान है या जो भी है, उसके आगे सारे दुख बोल दो। लेकिन वो रिएक्ट तो नहीं करते ना, हमें नहीं पता कि वो सुन भी रहे हैं या नहीं। किसी स्टैचू के आगे हम अपनी सारी दुख दर्द बोल रहे हैं, लेकिन एक हमारा सेंटिमेंट है कि नहीं, ये भगवान है, उन्होंने सुन ली मेरी। लेकिन मिरर के आगे बिल्कुल आप जो बोल रहे हो, आपकी इमेज बिल्कुल उसी तरीके की हरकत कर रही है, तो एक फीलिंग्स आती है कि एक और भी कोई है ना। जस्ट एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। और दिल खोल के वहाँ बातें कर लो, दिल खोल के अपनी भड़ास निकाल लो। देखो किस तरीके से जो ये बैगेज है ना, यहाँ जो इस पे पूरा भारी सा बैठा है, खाली हो जाता है। और बहुत हल्का महसूस करते हो आप, बहुत ही हल्का। तो 2 फ़ायदे हुए। एक तो आपकी प्राइवेसी बनी रही, आपने खुद से बातें कर ली। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब आप गुस्से में होते हो तो आप कैसे दिखते हो, आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ये मार्क करने वाली बात है। तो वहाँ फिर आप कंट्रोल करोगे कि मैं गुस्से में या परेशानी में कितनी गंदी दिखती हूँ, तो उस चीज़ को आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। कंट्रोल कैसे करोगे? अगर परेशान हो, रीज़न ढूंढोगे क्यों परेशान हूँ मैं, और जो चीज़ हमारे कंट्रोल के बाहर है उस पर सोचना,
तो बेवकूफ़ी की निशानी मैं बोलूँगी। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते उनको समय पे छोड़ देना चाहिए, है ना? बट पॉइंट इज़ कि जब भी परेशान हो तो मैं तो ये कहूँगी किसी और से अपनी परेशानी या अपना गुस्सा शेयर करने की बजाय खुद से शेयर करो। सेल्फ टॉक, ये थोड़ी अगर साइकोलॉजिकल पार्ट इसका देखो तो ये एबनॉर्मलिटी मानी जाएगी, बट जस्ट टू हील योर सेल्फ, खुद को हील करने के लिए, खुद को हल्का करने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। करके देखना, चीखना, चिल्लाना मिरर के आगे, एज इफ कि खुद पे गुस्सा कर रहे हो, और ये लिबर्टी रहेगी कि तुम्हारी प्राइवेसी बनी रहेगी, जो कुछ कहना चाहते हो। यहाँ तक कि जैसे हमारे संस्कार हमें अलाउ नहीं करते स्लैंग्स यूज़ करने का, अगर वो चाहते हो या आता है तो यू कैन जस्ट शेयर दोज वर्ड्स ऑल्सो। उसके बाद देखना क्या होता है, बहुत हल्का महसूस करोगे। ये जो बैगेज यहाँ भरे पड़े रहते हैं ना, ये कचड़े, वो सारे लगेंगे कि जस्ट फ्लश आउट हो रहे हैं। बहुत हल्का महसूस होगा, बहुत ही हल्का महसूस होगा, एक फ्रेश एनर्जी आएगी अंदर, और कोई गिल्ट भी नहीं होगा क्योंकि आपने किसी और से शेयर नहीं की इन सारी चीज़ों को, आपने खुद से शेयर की हैं। तो ना तो गिल्ट है ना तो डर है ना? करके देखना कभी, क्योंकि आपसे बेटर आपका दोस्त कोई नहीं हो सकता, है ना? मार्क करने वाली बात है।